तो पलटन लोग साल 2024 को उसके आखिरी दिन समेटने हम आ चुके हैं। इस साल जनवरी के कैलेंडर से दिसंबर के निपट जाने तक हमने ऐसे ऐसे कारनामे देखे जिसे देखकर आत्माराम तुकाराम भिड़े भी श्योर हो गए हैं कि इतने कारनामे तो उनके जमाने में भी नहीं होते थे। 22 जनवरी 500 सालों के संघर्ष। ये जो रथ है लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा। लाखों बलिदान, 100 सालों से अधिक चली कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार वो पल आया जिसे देखने के लिए कार सेवकों ने नारे लगाए थे, सौगंध राम की खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। 2024 में वो सौगंध पूरी हुई और रामलला के भव्य प्राण प्रतिष्ठा को हम सब ने देखा। अब सीधे चलते हैं जून की उस घड़ी में जब देश ने सबसे दमदार आवाज को तीसरी बार सुना था। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी के रूप में पहली बार कोई प्रधानमंत्री जीत की हैट्रिक लगाकर सत्ता में वापस आए। वहीं दूसरी ओर कार्टून नेटवर्क और निकलोडियन का आजीवन सब्सक्रिप्शन पा चुके राहुल गांधी इस बार भी 100 सीट का आंकड़ा नहीं छू पाए। खैर, इसमें क्या है वो तो विराट कोहली भी नहीं छुपा रहे हैं। वैसे स्नैपचैट के फिल्टर वाले दौर में रियलिटी अक्सर जोर का झटका दे डालती है। वैसे ही एक झटका कट्टर ईमानदार का फिल्टर लगाए घूमने वाले अरविंद केजरीवाल ने भी दे डाला। सड़जी शराब घोटाला करके तिजोरी भर रहे थे, जेल तो जाना ही था और जब बेल की रेल पर चढ़कर तिहाड़ से बाहर आए तो फिल्टर को अपडेट करने के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी तक छोड़नी पड़ी। तो बताओ भला कैसे कैसे दिन देखने पड़े हैं इस साल। वैसे पलटन लोग, इस साल हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव ने विपक्ष के हसीन सपनों को जोर का झटका भी दिया। एग्जिट पोल देखकर दोनों जगह राहुल गांधी सफेद टी शर्ट की नई जोड़ी ऑर्डर कर चुके थे, मगर रिजल्ट देखकर डिलीवरी बॉय को वापस भेज दिया गया। वैसे भी इस साल लड्डू का मार्केट भी पप्पू पहलवान के चक्कर में जलेबी के भेंट चढ़ गया और ये आदमी देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। वैसे इस साल कुछ और पुराने दाग धुलने का काम हुआ है। सबसे पहले तो सीएए लागू करके पड़ोसी देश से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी गई और भारतीय न्याय संहिता लागू होने के साथ अंग्रेजों के जमाने से चली आने वाली कानूनी किताबें हुई स्वाहा। वैसे अंग्रेजों से ये याद आया कि पता नहीं ये वेस्ट वाले इतनी लड़ाई क्यों करते हैं। अरे हम लोग तो चंद दिनों में 93,000 सैनिकों का सरेंडर करवाकर नया देश बना डालते थे और ये रूस और यूक्रेन वाले हैं कि लड़ना ही नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे में साल भर वर्ल्ड पीस एम्बेसडर की तरह प्रधानमंत्री मोदी ने वॉर छोड़ना यार की सलाह देते हुए रूस और यूक्रेन दोनों देशों की यात्रा की। कमाल तो खैर ये भी हुआ कि धारा 370 के खात्मे के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हुए। उससे बड़ा कमाल ये हुआ कि बंदूक के डर से वोट देने से बचने वाली पब्लिक इस बार दिल खोलकर वोट करने निकली। यूपी जैसे बड़े राज्य में हुए उपचुनावों में 50% वोटिंग भी नहीं हुई थी, मगर नए भारत के नए जम्मू कश्मीर में 63% लोगों ने वोट किया। वैसे सोचा था कि साल की शुरुआत राम नाम से हुई है तो अंत भी सुगत ही होता, मगर हवन देखते हुए असुर कब तक शांत बैठते। दिसंबर का महीना, संसद का शीतकालीन सत्र। मामला इतना सीरियस था कि संसद के सत्र में मम्मी सोनिया गांधी की वजह से जबरदस्ती संसद में बैठने को मजबूर राहुल गांधी खिसियाए घूम रहे थे। जूडो की क्लास जाने की जिद पप्पू की थी और माँ बोली चलो पार्लियामेंट। बस फिर कांग्रेस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत का वो हाल किया कि वो बुजुर्ग बेचारे आईसीयू में जा पहुंचे। मतलब हार की हैट्रिक का ऐसा गुस्सा कि बड़े बूढ़ों का लिहाज तक पप्पू भूल गए। खैर, तो ये थी 24 की कहानी। अब तैयार हो जाइए 25 के बदलावों का मजा लेने के लिए। तब तक के लिए आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर।